प्रेम से प्रभु प्रगटे मही जाना। वो कर करके है किंतु प्रगट प्रेम से होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम प्रिय है भगवान को, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूं मैं और भावहीन की सार है। भाव से भजिए हमें तो भव से मेरा पार है। मैं भाव का भूखा हूं। अब जरा ध्यान देना कि भगवान के लिए भाव भी किस प्रकार का होना चाहिए। भगवान के लिए भाव भी विदुरानी की तरह होना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण के लिए दुर्योधन के यहाँ से निमंत्रण आया तो पहले भगवान अपने प्रिय भक्त विदुर के यहाँ पहुंचे। दरवाजा बंद है, विदुरानी स्नान कर रही है। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, ताकि मैं आया हूं, दरवाजा खोलो। विदुर जी ने पहले से विदुरानी से कह रखा था कि यदि दरवाजे पर आकर तुम्हें कोई काकी कहकर बुलाए तो समझ लेना वो कोई और नहीं, वो हमारा कन्हैया आया है। यही विदुरानी ने स्वयं के लिए काकी शब्द सुना, विदुरानी प्रेम में पगली हो गई। मेरे कन्हैया आए हैं, मेरे स्टाफ आए हैं और मैं इस अवस्था में अब क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी देर की वजह चले जाए। विदुरानी ऐसी प्रेम में पगली हुई कि तन मन का भी ध्यान भूल गए। उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि ये तन हमारे साथ है या नहीं, इस तन पर वक्त है या नहीं। जाकर उसी अवस्था में कन्हैया के लिए दरवाजा खोल दिया। जब प्रेम में पागल हुई विदुरानी को कन्हैया ने देखा तो जो चीर प्रभु कांधों पर डालते थे वो चीर विदुरानी काकी को तन ढकने के लिए दे दिया। विदुरानी काकी ने कन्हैया को बिठा लिया। फल रखे थे, केले के फल लेकर आए। ऐसी प्रेम में पगली हुई कि गिरी को फेंकने लगी और छिलके कन्हैया को खिलाने लगे। भाव के भूखे भगवान ने बड़े प्रेम से इन छिलकों को खा रहे। विदुरानी काकी बीच बीच में पूछती भी जा रही, कन्हैया हमारे फल अच्छे तो है ना, स्वाद तो आ रहा है ना हमारे फलों में? कन्हैया बोली काकी बड़े स्वादिष्ट है तेरे फल, बड़ा स्वाद आ रहा है। जब विदुर जी आए ये हाल देखा, चिल्लाए अरे ये क्या हालत बना रखी है, तब पर कोई हो तो नहीं और गिरी का ढेर लगा है, जिनके प्रभु को खिला रही हो, जाओ वस्त्र धारण करके आओ, गिरी खिलाओ भगवान को। विदुरानी वस्त्र धारण करके आई, गिरी खिलाने लगी, छिलके फेंकने लगी। तो भाव के भूखे भगवान बोले काकी वो छिलकों वाला स्वाद इस गिरी के खाने में नहीं मिल रहा। बड़ा स्वाद था तेरे उन छिलकों में, वो स्वाद इस गिरी में नहीं है। जब विदुरानी छिलकी खिला रही थी तो तन मन की भी सुध-बुध भूली हुई थी। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम प्रिय है भगवान को। भगवान के लिए भाव भी वृंदावन की गोपियों की तरह होना चाहिए। एक बार कन्हैया की रानियों में विवाद हुआ, मैं प्रभु को ज्यादा चाहती हूँ, मैं प्रभु को ज्यादा चाहती हूँ। ये अभिमान दूर करने के लिए कन्हैया ने क्या किया, सिर दर्द की लीला रचाई है। कन्हैया के सिर में दर्द हो रहा है, रुक्मिणी जी सेवा में लगी हुई है। नारद जी आए, देवी एक काम करो, अभी अपने चरणों की धूल अपने स्वामी के मस्तक पर लगा दो, अभी आपके स्वामी का दर्द दूर हो जाएगा।
रुक्मिणी जी बोले नारद बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। अरे ये कहने से पहले आपने ये सोचा कि जब मेरे चरणों की धूल मेरे स्वामी के मस्तक पर लगेगी तो मुझे नर्क भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने चरणों की धूल अपने स्वामी के मस्तक पर नहीं लगाऊंगी। आज भगवान ने नारद जी को भेज दिया वृंदावन, क्योंकि कन्या को तो रानियों का अभिमान दूर करना था। वृंदावन भेजा। आज वृंदावन में नारद जी आए, सखियों से बोले सखियों तुम्हारे कन्या की सिर में दर्द हो रहा है, और वो दर्द तब होगा जब तुम सब अपने अपने चरणों की धूल दे दोगे श्याम के मस्तक पर लगाने के लिए। और तो जैसे ही वृंदावन की भोली गोपियों ने ये बात सुनी कि उनके चरणों की धूल ऐसा असर दिखाएगी कि उनकी कन्या का दर्द दूर हो जाएगा। आज भाग भाग करके आई सखिया एक चादरे पर अपने चरणों की धूल को झाड़ने लगी। बाहर धूल का एक ढेर सा बन गया। सखिया बोली नारद अब तुम किस बात की देरी कर रहे हो? अरे देरी मत करो नारद, जल्दी से ले जाओ हमारे चरणों की धूल को, क्योंकि जितनी देरी तुम जाने में करोगे उतना देरी होगी हमारे कन्हैया का दर्द दूर होगी। नारद जी बोले सखियों ये धूल देने से पहले तुमने मन में ये विचार किया, क्या ये सोचा कि जब तुम्हारे चरणों की धूल कृष्ण की मस्तक पर लगेगी तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा? जैसे ही ये बात सुनी सखियों के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। रोकर बोली नारद ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। जो बात तुम मुझे बता रहे हो नारद इस बात को तो मैं स्वयं परिचित हूं, इस बात को तो मैं स्वयं जानती हूं। और ये नारद ये तो एक जन्म नरक में पड़े रहने की बात है। यदि मेरी चरणों की धूल ऐसा असर दिखाएगी कि मेरे कृष्ण का दर्द दूर हो जाएगा तो इसके लिए मुझे जन्मों जन्मों तक नरक में क्यों न पड़ा रहना पड़े, मैं उसके लिए भी तैयार हूं नारद, किंतु तुम देरी मत करो, जल्दी ले जाएगी। तो कन्या के लिए प्रेम भी वृंदावन की गोपियों की तरह होना चाहिए। भाग के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद जी करे हिरण्यकश्यप से पिताजी मेरा भगवान कर करके अंदर है, प्रकट प्रेम से होता है। हिरण्यकश्यप बोले खंबे को पकड़, तब जानो तेरा भगवान कर कर में है। प्रहलाद जी डरने लगे शायद खंबे से बचाव न हो, ये दहकता हुआ खंबा। जैसे ही भगवान ने देखा भक्त डरने लगा। आज भगवान चींटी का रूप धारण करके खंबे पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने लगे। प्रहलाद जी ने देखा छोटी सी चींटी नहीं जली, मैं कैसे जल जाऊंगा। एकदम से खंबे को पकड़ लिया। खंबे को पकड़ने के भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार का वार किया। मैं देखो खंबे में कहां भगवान है, उसी समय भगवान खंबे को फाड़ कर नरसिंह को धारण करके प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान उसकी कृपा किसी वरदान मांगा था मेरी मृत्यु किसी नर के द्वारा न हो, किसी जानवर के द्वारा न हो। नहीं उनकी मारने वाला कोई नर है न जानवर है, आधा नर आधा बनी का राजा सिंह है। भगवान के पास उसे मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्या है बड़ी बड़ी नाकों में है, न दिन है न रात्रि है, संध्या का समय है, न ऊपर है न नीचे है, अपने घुटनों पर रखा है भगवान ने, न भीतर है न बाहर है, गहरी पर पकड़ लिया और बड़े बड़े नाकोड़े के द्वारा चीर कर व्यक्ति का संहार किया। बोली नरसिंह भगवान की। आज दैत्य का संहार हुआ, क्रोध के कारण भगवान के नेत्र लाल हो गए। आज देवताओं ने जगत माता लक्ष्मी जी को बुलाया, देवी आप चलो अपने स्वामी का क्रोध शांत करो। चलते
लक्ष्मी माता भगवान के पास आई, बोली देवताओं यदि तुम मेरे स्वामी हुए मुझे देखते ही क्रोध शांत हो जाएगा, अपने स्वरूप में आ जाएंगे। लक्ष्मी माता भगवान के पास तक आ गई किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी माता वापस लौट गई, देवताओं ये मेरे स्वामी नहीं है, यदि ये मेरे स्वामी होते मुझे देखते ही अपने स्वरूप में आ जाते। जब लक्ष्मी माता वापस लौट गए, देवताओं ने प्रहलाद जी से विनती की, प्रहलाद अब तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो। जैसे ही ये वचन सुने आज भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों पर गिर पड़े, एकदम से चरणों पर गिर पड़े हैं और जो ही भगवान के भक्त को चरणों पर देखा उठा लिया है गोद में। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, परीक्षित जैसे कि गौ माता अपने बालक को जिब्या से चाटती है, ऐसे ही नरसिंह भगवान भक्त को जिब्या से चाटने लगे। धीरे 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 प्रभु का क्रोध शांत हुआ, अपने स्वरूप में आए, बोले भक्त तेरे पिता ने तुझे इतना सताया, फिर भी मेरे आने में इतनी देरी हो गई, भक्त तू मुझे क्षमा कर देना। तो तुम प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता को देखिए कि आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे, भक्त तो मुझे क्षमा करना, तुझे इतनी कष्ट मिले फिर भी मेरे आने में इतनी देरी हुई, मैं तेरी वाला भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो तो मुझे कोई वरदान मांग। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा, हे सच्चे पिता हमारे पिताजी ने जो भी यज्ञ किए थे उनके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाए, उन्हें सदगति की प्राप्ति हो। धन्य है ऐसा बालक जो पिता के द्वारा इतनी सताए जाने पर फिर भी यही वरदान। भगवान बोले भक्त तू अपने पिता की बात कर रहा है, अरे मैं तो अपने भक्त की 21 पीढ़ियां तार देता हूँ। तो भक्त याद रखना, जिस कुल में एक भगवान का भक्त उत्पन्न हो जाता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है। आज अपने अविरल भक्ति का वरदान देखो भगवान अंतर ध्यान हुए। एक बात विचारणीय है, आप इस प्रश्न का उत्तर देना, जिस क्रोध को जगत माता लक्ष्मी जी शांत नहीं कर पाई है वो क्रोध किसने शांत किया? जवाब दीजिए, किसने? प्रहलाद जी ने, एक भक्त ने। तो भक्ति एक नहीं मनुष्य के अंदर अनेकों सद्गुणों उत्पन्न करती है और बिना भक्ति के ज्ञान पंग है, लंगड़ा है, इसलिए भक्ति करनी बहुत जरूरी है। बोली गोविंद भगवान की। कुछ दानदाताओं के नाम हैं जिन्होंने इस कथा को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है। पहले उनकी सूची सुनी, उसके बाद हरिनाम संकीर्तन। जय श्री राधे। इस प्रकार से नाम है 100 रुपये श्रीमान भीष्मपाल सिंह दोहा जी भादोगढ़ी, 100 रुपये श्रीमान विजयपाल सिंह ठेकेदार भादोगढ़ी, 100 रुपये श्रीमान किलेदार सिंह भादोगढ़ी, 100 रुपये सौराज सिंह नगला भूला, 101 रुपये श्रीमान प्रमोद कुमार फौजी सन ऑफ रघुवीर सिंह कंचनगढ़ी और 30,101 रुपये ये भंडारे में प्लस 51 किलो गेहूं इनकी तरफ से आए हैं। ये भक्तों का आज का दान है। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार की ताली बनती है, एक बार सभी भक्त तालियों से स्वागत करें। जय श्री राधे। तो भाव से सभी मिलकर हरिनाम संकीर्तन चले। हमारी प्यारी राधारानी, हमारी
से आवाज आ रही होगी। पंडाल में आके बोलता है वहां बैठ करके सब लोग सुनने की पंडाल में आवाज बजनी चाहिए। मेरी गिद्दियां गाए बोले लेकर बोले मेरी गिद्दियां गाए लहकाए मेरी गिद्दियां गाए। इस साइड से आवाज थोड़ी कम आ रही है, ऐसे लग रहा था तो मैंने कोई जोत कर रखा हो। आवाज पे थोड़ा बढ़ाइए।